हेलो स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, जिसमें हमने मीज़ोसोम तक पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं और दूसरे जो ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड टर्म वाज यूज्ड बाय लेडरबर्ग एंड हेज। देखिए आप, बैक्टीरिया के अंदर जो मेन न्यूक्लियोइड है, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट को हम बोल रहे हैं प्लाज्मिड। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ आप देखेंगे इस तरह से कोई एक स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम के अलावा, यानी कि ये इसका जो मेन क्रोमोसोम है उसके अलावा इसके अंदर प्लाज्मिड भी होते हैं जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं। इज इट क्लियर? अगर भाई यहाँ पर आपका ये तो मेन इसका जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया में और कहीं डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम क्या कह रहे हैं? प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्या है प्लाज्मिड। डिस्कवर्ड बाय टाटुम, और प्लाज्मिड नाम दिया लेडरबर्ग एंड हेज ने। इन एडिशन टू द नॉर्मल क्रोमोसोमल डीएनए, देखिए नॉर्मल के साथ साथ सम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स आर ऑफन फाउंड इन बैक्टीरिया, यानी कि कुछ बैक्टीरिया में जो मेन जेनेटिक मटेरियल है उसके अलावा भी उनमें क्या मिलता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्लाज्मिड, और इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। इन फैक्ट दैट दीज आर सर्कुलर। कैसे हैं ये? सर्कुलर होंगे, यानी सर्कल वाली फॉर्म में ऑफ डीएनए। दैट हैव एक्स्ट्रा जीन, जो मेन क्रोमोसोम है उसके अलावा जीन होंगे इनके अंदर। दीज आर कैपेबल ऑफ ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन, और इसके अंदर क्या है कि सेल्फ रेप्लिकेट करने की। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ये है प्लाज्मिड, इसका साइज़ बड़ा आ रहा है, ठीक है? तो इसमें ये सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, इस तरह से सेल्फ रेप्लिकेट करने की इसमें क्षमता है। अपने आप ये रेप्लिकेशन कर सकता है साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मिड। ईच प्लाज्मिड इज सर्कुलर सुपर कॉइल्ड डबल स्ट्रैंडेड नेक्ड डीएनए, ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोक्रोमोसोम्स। क्योंकि ये मेन क्रोमोसोम से छोटे हैं इसीलिए इन्हें हम क्या और बोल रहे हैं? माइक्रोक्रोमोसोम्स। एंड आर डिस्पेंसेबल एलिमेंट एज दे कैरी नॉन एसेंशियल जीन्स। डिस्पेंसेबल एलिमेंट्स भी इन्हें कह रहे हैं क्योंकि इनमें अनावश्यक जीन्स होते हैं, यानी वो बैक्टीरिया के लिए डायरेक्ट यूज नहीं होते हैं। वैन प्लाज्मिड बिकम इंटीग्रेटेड विद बैक्टीरियल डीएनए, कभी कभी क्या होता है कि ये प्लाज्मिड है जो बैक्टीरिया के मेन डीएनए के साथ, यानी कि जो प्लाज्मिड था वो इस मेन डीएनए के साथ जुड़ जाता है। तब आप इसको क्या बोल देते हो? एपिसोम। क्या बोलेंगे हम? एपिसोम। तो एपिसोम क्या हुआ? जब प्लाज्मिड मेन डीएनए के साथ जुड़ेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे? एपिसोम बोलेंगे। ये एपिसोम। अब कितने टाइप के प्लाज्मिड हैं? सेक्स प्लाज्मिड। इट कैरी सेक्स फर्टिलिटी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। अब बात आती है कॉन्जुगेशन क्या है। आप जानते हैं कि कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि दो बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और जो स्ट्रक्चर इन्हें जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? सेक्स पिली। यानी कि ये है सेक्स पिली। यहाँ से इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर चला जाता है। इज इट क्लियर? जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता है तो हम क्या बोल देते हैं इसको? अब देखिए, जेनेटिक मटेरियल जैसे ये आपने देखा, वाइट, ये एक बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया दोनों आपस में जुड़ गए हैं सेक्स प्ली से। यहाँ से इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर चला गया है।
इस पहले तो दोनों बैक्टीरिया को जुड़ने को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेशन। और एक से जेनेटिक मटेरियल दूसरे में जा रहा है, इसको हम बोल रहे हैं फर्टिलिटी फैक्टर या सेक्स प्लाज्मिड। यानी कि आप देखें कि ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये इसका नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल है और ये इसका प्लाज्मिड है, जो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है। अब ये प्लाज्मिड सेक्स पिली बनेंगी, उनके थ्रू इसमें आ जाएगा, तो आप इसको क्या बोल दोगे, कॉन्जुगेशन। ठीक है। और ये प्लाज्मिड ही होगा जो एक जिसमें ये होगा वो क्या होगा, एफ पॉजिटिव यानी फर्टिलिटी पॉजिटिव, और एफ नेगेटिव में ये ट्रांसफ़र करेगा जेनेटिक मटेरियल को। तो पहला हो गया सेक्स प्लाज्मिड। दूसरा आप देखें आर प्लाज्मिड, रेफर टू द रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक हैविंग रेजिस्टेंट ट्रांसफ़र फैक्टर। इसमें क्या होगा, इसके अंदर ये एक बैक्टीरिया है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, और अगर ये वाला प्लाज्मिड होगा इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, कोई भी जैसे इस बैक्टीरिया को मारने के लिए मेडिसिन हम यूज़ करेंगे तो उसके खिलाफ ये क्या करेगा, रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा इसको, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आर प्लाज्मिड। अब कॉल प्लाज्मिड प्रोड्यूस स्पेशल प्रोटीन कॉलिसिन टू किल अदर बैक्टीरिया। कभी कभी क्या होता है कि सराउंडिंग में और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया को मारने के लिए ये प्लाज्मिड एक खास केमिकल रिलीज करता है, कॉलिसिन। क्या करता है, कॉलिसिन, और वो कॉलिसिन इन बैक्टीरिया को मार देता है। तब आप इस प्लाज्मिड को क्या बोलेंगे, कॉल प्लाज्मिड। भाई अगर रेजिस्टेंस ही क्रिएट करेगा तो आर प्लाज्मिड, और अगर उन्हें मारेगा दूसरे बैक्टीरिया को कॉलिसिन रिलीज करके तो उसे हम बोलेंगे कॉल प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड डिकम्पोज हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम, ये अलग टाइप के प्लाज्मिड्स हैं। टीआई प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड है, जो एक खास बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम में मिलता है। आरआई प्लाज्मिड होता है जो ट्यूमर इंड्यूस करता है एक तो, और दूसरा क्या करता है, राइजोजीन प्लाज्मिड है जो रूट हेयर्स जो राइजोइड्स है उनकी ग्रोथ को बढ़ा देता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड हैं जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर मिलते हैं। इज इट क्लियर। अब बैक्टीरिया की सेल में और क्या क्या हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स के बारे में, और क्या क्या है सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर और क्या क्या है। देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट ग्रेन्यूल एक क्या है, आपको मैंने दिखाया था पहले ही डायग्राम में। ये बहुत सारी ग्रेन्यूल्स आप देख रहे हैं, जिसमें ये आप देखें PHB, ये आपको दिख रही है PHB, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रेन्यूल्स है। इसके अलावा प्रोटीन की ग्रेन्यूल्स भी है। उसके अलावा राइबोसोम आप देख रहे हैं, ये राइबोसोम, ये तो फ्री राइबोसोम है, लेकिन सारे राइबोसोम जुड़ करके एक ग्रुप बना रहे हैं, वो क्या है, पॉलीसोम। ये सब भी इसके अंदर मिलेंगे। तो इंक्लूजन्स में क्या क्या हो गए, PHB पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट ग्रेन्यूल, इट इज़ क्लोरोफॉर्म soluble lipid like material which can सर्व एज ए रिजर्व कार्बन एंड एनर्जी सोर्स, यानी इनके अंदर रिजर्व कार्बन होता है, ज़रूरत पड़ती है तो, और एनर्जी के भी सोर्स होते हैं। PHB ग्रेन्यूल्स कैन बी स्टेन्ड विद लिपिड सोल्यूबल डाइज सच एज नाइल ब्लू। अगर इसे स्टेन करना है तो हम कौन सा स्टेन यूज करेंगे, नाइल ब्लू डाल करके। दे आर इक्वलेंट टू फैट एंड नाउ डेज सोर्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, और आजकल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के रूप में भी इसे हम यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा गैस वैक्यूल्स हैं सेल के अंदर, ठीक है, एक्वेटिक स्पीसीज़ को ये फ्लॉट करने में हेल्प करती है। मेजेंटोसोम्स होते हैं, आयरन रिजर्व की तरह काम करता है, आयरन ऑक्साइड होता है। कुछ आर बॉडीज़ भी होती हैं। देन वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स हैं, जो मेटाक्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ पॉलीफॉस्फेट, वॉल्यूटिन रिजर्व एज ए रिजर्व सोर्स ऑफ फॉस्फेट की तरह भी काम करती हैं। बताइए, ये सारा आपने देखा कि सारे इंक्लूजन्स हैं, तो सारे इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स तो है नहीं, तो क्या है, केवल एक ही सेल ऑर्गेनल आपको दिखाई दे रहा है, राइबोसोम। अगर मैं राइबोसोम को और आपको यहाँ पर क्लियर करूँ तो राइबोसोम कौन से टाइप का इसके अंदर होता है,
ये राइबोसोम 70S टाइप का राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट में। और जब बहुत सारे राइबोसोम आपस में जुड़ जाते हैं तो बना देते हैं पॉलीराइबोसोम। लेकिन ये आपस में जुड़ते किससे हैं? इस mRNA से। यानी कि ये क्या है? mRNA। बहुत सारे राइबोसोम mRNA से जुड़ जाते हैं तो बन जाते हैं पॉलीराइबोसोम और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते रहते हैं। तो ये है हमारा पूरी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, जिसके डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में और आपको इंक्लूजन्स हैं उसके बारे में हमने बताया है। तो यहाँ बैक्टीरिया की पूरी स्ट्रक्चर तो ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन, जो हम आपको एक पूरे, चलिए पहले तो इसका जनरल बता देते हैं कि किस तरह से बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन होता है। देखिए, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। कुछ होते हैं हेट्रोट्रॉप्स जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। तो आप देखें यहाँ पर, ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच मैन्युफैक्चर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज रिक्वायर्ड नॉट ओनली एक्सटर्नल सोर्स अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट रॉ मटेरियल। यानी कि जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो एटमॉस्फेयर के रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं। इन सम केसेस एक्सट्रीम एनर्जी फॉर फूड manufacture is obtained from light and such microorganisms are collectively called photosynthesizer। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर सकता है उन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेसाइजर, जिसमें बैक्टीरिया भी आते हैं। तो अब हम सीधी बात करते हैं बैक्टीरिया में फोटो ऑटोट्रॉफ्स। देखिएगा, बैक्टीरिया भी दो टाइप के हैं यहाँ पर। जो लाइट की एनर्जी को यूज़ करते हैं और फिर फूड बनाते हैं तो आप उन्हें बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। और कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो एनर्जी के लिए लाइट पर डिपेंड नहीं है, केमिकल्स पर डिपेंड है। यानी जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेते हैं और फिर अपना फूड बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। और फिर कीमो हेट्रोट्रॉप्स which use chemical as energy source as well as absorb some organic chemicals as direct food। कीमो हेट्रोट्रॉफ में क्या होते हैं कि ये केमिकल से तो एनर्जी लेते हैं लेकिन साथ ही कुछ ऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्ट एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, वो हो जाते हैं कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। अब अगर हम फिर इसको फर्दर क्लासीफाई करें तो आप देखें फोटोलिथोट्रॉप्स। लिथो का मतलब है चट्टानों पर और फोटो मतलब लाइट, विच यूज लाइट एज एनर्जी सोर्स एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल टू ऑब्टेन देयर फूड। यानी कि इनऑर्गेनिक मटेरियल रॉक से ये लेंगे और सन से लाइट लेंगे और फिर ये अपना फूड बनाएंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? फोटोलिथोट्रॉप्स। कीमोलिथोट्रॉप्स क्या होंगे? ये केमिकल एनर्जी को यूज़ करेंगे और रॉक्स के मिनरल्स को यूज़ करके अपना फूड बनाएंगे, तो उन्हें हम बोलेंगे कीमोलिथोट्रॉप्स। अब फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स विच आर लाइट एज एनर्जी सोर्स एंड रिड्यूस ऑर्गेनिक मटेरियल टू ऑब्टेन देयर फूड। यानी कि ये सन से ही एनर्जी लेंगे और ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं उनको रिड्यूस करके अपना फूड बनाएंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। केमो ऑर्गेनोट्रॉप्स विच यूज ऑर्गेनिक केमिकल एनर्जी सोर्स एज वेल एज डायरेक्ट फूड। कीमो ऑर्गेनोट्रॉप केमिकल्स भी लेंगे और डायरेक्ट ये फूड भी ले लेते हैं। तो इन बोथ टाइप ऑफ द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिशन फॉर्म, द फर्स्ट टू कैटेगरी को आप देख रहे हैं, ये फोटोलिथोट्रॉप्स और कीमोलिथोट्रॉप्स ऑटोट्रॉफिक हैं ये। यानी कि ये खुद फूड बनाएंगे, बस एनर्जी लेंगे ये सन से या केमिकल रिएक्शन से। लास्ट टू ऑल द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हेट्रोट्रॉफिक है। द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी इंक्लूड ऑल फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड एंड फोर्थ ऑल द कीमोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कीमोसिंथेटिक हो गए और ये फोटोसिंथेटिक हो गए, ये फोटो वाले। तो ये है इनका न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के बेसिस पे इनको हमने क्लासिफाई किया है, जो किस तरह से अपना फूड एब्जॉर्ब करेंगे, कैसे न्यूट्रिशन कैप्चर करेंगे या फिर वो सिंथेसाइज करेंगे, उसके बेसिस पर बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे।
इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।